लोग जो ये थंबनेल में देख रहे हैं, थंबनेल में है क्लास 10th का हिंदी गोधुली भागी 2 गद्य खंड से ले गया है 20 के दांत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 के दांत। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आपका है 20 के दांत। आज का टॉपिक है 20 के दांत। यह एक कहानी है। 20 के दांत एक क्या है? यह एक कहानी है। यह एक कहानी है, ठीक है। और इस कहानी को नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में कि 20 के दांत किन के द्वारा लिखा गया, तो हम लोग कहेंगे नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। ठीक है, चलिए उनका परिचय जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जगह पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। ठीक, चलिए ये जन्म ना भाषा भोजपुरी था। इनका जो जन्म हुआ था वह जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। चलिए, इनका पिता था पंडित रमावतार शर्मा, जो कि दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी। पिताजी किस विषय के? दर्शन शास्त्र और संस्कृत विषय के प्रख्यात विद्वान थे। कौन? रमावतार शर्मा, पंडित रमावतार शर्मा। ठीक है, अगर कहा जाए कि नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह भोजपुरी भाषी में ही जन्म हुआ था। उनका भाषा था भोजपुरी। और उनका पिता जो था पंडित रमावतार शर्मा, वह दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत विषय के वह प्रख्यात विद्वान थे। ठीक, चलिए इनकी माता जो थी, माता कौन थी? रत्नावती शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इनका शिक्षा जो था स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से ही संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए किया। संस्कृत और हिंदी में इन्होंने क्या किया? एमए किया। एमए किया, एमए किया। और इसके बाद 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वह अध्यक्ष बन गए और मृत्यु के उपरांत वह उन्हीं पद पर बने रहे। ठीक है, कौन? लेखक महोदय। इनकी कृतियां जो थी वह था पहला आलोचनात्मक ग्रंथ दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मौनदंड। और दूसरा था कहानी संग्रह 20 के दांत। कहानी संग्रह था 20 के दांत। ठीक है, इसके बाद था काव्य संग्रह केसरी कुमार और नरेश के साथ। और अगला था आपका संपादित ग्रंथ नकेन प्रपद और नकेन 2। इसके बाद था संत परंपरा। इनकी कृतियां थी संत परंपरा और साहित्य। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगर पूछेगा कि बताइए 20 के दांत किन के द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग कहेंगे नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। क्लियर? अगर प्रश्न पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे 18 फरवरी को। कब हुआ था? 18 फरवरी को। कब कहेंगे?
18 फरवरी को। कब कहेंगे? 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। क्लियर? अगर जगह पूछेगा कि बताइए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो कहेंगे पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। कहाँ? पटना के बदरघाट में। अगर डेट पूछा जाए तो हम कहेंगे 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। वह जो थे नलिन विलोचन शर्मा, वह जन्मना भोजपुरी भाषी थे। उनका पिता था पंडित रमावतार शर्मा। ठीक है। और यह पंडित रमावतार शर्मा जो था वह दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत विषय के प्रख्यात विद्वान थे। संस्कृत विषय के प्रख्यात विद्वान थे। क्लियर हो चुका है? चलिए, तो प्रश्न अगर आएगा तो उनको छोड़ना नहीं है। क्लियर? आपके बीच प्रश्न रहेगा कि बताइए 20 के दांत किस कहानी से ली गई है, तो हम कहेंगे यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। क्लियर? देखिए 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक एक संग्रह से ली गई है। यह भी कह सकते हैं कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। क्लियर? प्रश्न पूछेगा बताइए 20 के दांत किस कहानी से ली गई है, तो हम लोग कहेंगे 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। और यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतविरोधों को उजागर करती है। और यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। क्या पेश करती है? वानगी पेश करती है। यह जो कहानी है यह एक सामाजिक भेदभाव और लिंग भेदभाव और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह कहानी 20 के दांत। यहाँ आकर होगा। ठीक है, छूट गया था, टाइपिंग मिस्टेक था। क्लियर? चलिए हम लोग अब आते हैं कहानी की ओर, जो कि बहुत रोचक कहानी है। आप लोग सुनेंगे और सुनकर यूं ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यूं ही हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ।